Hello students, welcome to science class. Myself Neetu Sharma. We are studying chapter 11 human eye, that is the part of physics. In this video we will study about the working of human eye. कैसे human eye object की एक image, correct image हमें दिखाती है, कैसे इसकी image हमारे रेटिना पे फॉर्म होती है. Let's we start. सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे आईज में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स नेचर का है. ह्यूमन का जो आई लेंस है, ह्यूमन आई लेंस कैसी है? कॉन्वेक्स है. और इसका जो इमेज फॉर्म होती है ये हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो कॉन्वेक्स लेंस एक डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करती है. बहुत ही छोटी इमेज का फॉर्मेशन होता है फोकस पे. ये आप 10th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो तैयार करके देती है. यहाँ हमने एक रफ सा आईबॉल का स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें ये बल्जिंग पार्ट कॉर्निया है. जस्ट कॉर्निया के पीछे एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस लेंस की मदद से जो लाइट रेज हैं ये रेटिना पे फोकस की जाती हैं. हमने शुरुआत में देखा था कि आईबॉल का जो डायमीटर है वो है 2.5 सेंटीमीटर और ये जो आई लेंस है ये हमेशा ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को रेटिना पे ही फोकस करती है. अगर कोई लाइट रे रेटिना पे फोकस नहीं होगी, वहां पे मीट नहीं करेगी तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म नहीं होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आई लेंस का जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आई के डायमीटर के बराबर, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. ये करीबन 2.5 सेंटीमीटर होती है. ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, चाहे दूर हो चाहे पास हो, हमारी आई लेंस इतनी बढ़िया तरीके से उनकी पिक्चर इमेज बनाकर तैयार करती है कि वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नजर आता है, एग्जैक्ट साइज और शेप का नजर आता है और इरेक्ट नजर आता है. तो ये कैसे होता है आइए देखते हैं. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमें पता है जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से आने वाली रेज, चाहे वो रिफ्लेक्ट होके आ रही हो चाहे उसी ऑब्जेक्ट से एमिट होके आ रही हो, तो ये रेज जब आती है तो ऑलमोस्ट पैरेलल आती है. आपने ये 7th क्लास में भी स्टडी किया था कि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल टू ईच अदर आती है. ठीक है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और वहां से रेज आ रही है, दैट इज पैरेलल. और पैरेलल आने के बाद हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है, ह्यूमन लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, वो इन रेज को मिलाने की कोशिश करेगी, कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज करके ये कहाँ पे लेकर आएगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कितनी 2.5 सेंटीमीटर है जहां पर रेटिना पड़ रहा है, तो इसका जो फोकस है वो 2.5 सेंटीमीटर पर है. तो ये 2.5 सेंटीमीटर पे इसको फोकस कर देगी और इस तरह से जो इमेज है वो रेटिना पे बनकर तैयार हो जाएगी. जब तक कोई रेस फोकस पे मीट नहीं करती उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन नहीं होता. तो हमें ये ध्यान रखना होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए रेस का मीट होना बहुत जरूरी है. और इमेज रियल है तो इसका मतलब ये स्क्रीन पे फॉर्म होगी और ह्यूमन आई के लिए स्क्रीन रेटिना है. तो जो भी ऑब्जेक्ट है इस तरह से ह्यूमन आई लेंस क्या करेगी, इसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म कर देगी. अब क्या होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट पास में आ गया. ठीक है, ऑब्जेक्ट पास में आ गया, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है तो यहां से जो रेज आएंगी उसमें से जो फोकल लेंथ है, इसकी जो मीटिंग पॉइंट है वो कहीं दूर पे जाके होगी. ठीक है, ये कहीं दूर पे जाके होगी तो यहाँ पर इमेज बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ रेटिना प्रेजेंट नहीं है. उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो आई लेंस है ये अपना कर्वेचर चेंज कर देगी और थोड़ा सा और कर्वी हो जाएगी, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ रेटिना पे आ जाएगा और ये जो रेज है ये बाहर कहीं बियॉन्ड रेटिना ना जाकर रेटिना पे ही
फोकस होंगी। तो इस तरह से जो आई लेंस है इसकी एक कैपेसिटी है, इसकी एक एबिलिटी है कि ये अपना कर्वेचर चेंज कर सकता है, जिसके कारण ये अपना फोकल लेंथ भी चेंज कर सकता है और रेटिना के लेंथ के बराबर अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, जिससे चाहे पास में ऑब्जेक्ट हो चाहे दूरी पे ऑब्जेक्ट हो वो आसानी से क्लियरली हमें विजुअलाइज हो जाता है, उसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन की वर्किंग। अब इमेज तो बन गई, अब यहाँ इमेज कैसी बन रही है, किस लेंस से बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है। बनेगी कैसे, रियर इन्वर्टेड। तो क्या हमें सभी चीज उल्टी दिखाई दे रही है, क्या सभी चीजें हमें बहुत छोटी दिखाई दे रही है? नहीं, हमें उल्टी या छोटी दिखाई नहीं देती, हमें एग्जैक्ट साइज की दिखती है, हमें एग्जैक्ट विड्थ की दिखती है और बिल्कुल सीधी दिखती है, इरेक्ट दिखती है। तो कैसे पॉसिबल होगा ये? आपको मैंने बताया था कि रेटिना पे फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन से होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स लाइट पड़ते ही, रेडिएशंस पड़ते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ये क्या जनरेट करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है यहाँ पर जो सभी फोटो रिसेप्टर से कनेक्टेड है। ये ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को ऑब्टेन करेगा, ठीक है, और इसको कैरी करेगा टू द ब्रेन। कहाँ ले जाएगा इसको, ब्रेन के पास ले जाएगा। ब्रेन में जाकर ये सिग्नल्स इंटरप्रेट होंगे, समझे जाएंगे और फिर जो रिजल्ट होगा वो ब्रेन हमें उस इमेज को करेक्ट करके देगा, चाहे वो जो भी साइज का हो, चाहे वो कितनी भी दूरी का हो, इसका जो भी करेक्शन होगा वो कौन करेगा, ब्रेन। तो ब्रेन करेक्शन करने के बाद जो भी इमेज प्रोड्यूस करेगा वही इमेज हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सही साइज में, सही दूरी पर और बिल्कुल सही डायमेंशंस में देख पाते हैं। तो ये तो हो गया वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आईज के द्वारा एक बार जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट हटने के बाद भी कुछ समय तक हमारी आंखों में बनी रहती है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज का इंप्रेशन हमारी रेटिना पे 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 1/16 पार्ट तक ये इमेज हमारी रेटिना पे बनी रहती है। आप इसका एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लगातार देखिए 1 मिनट तक और अपनी आंखें बंद कीजिए, तो आंखें बंद करने के बावजूद भी उस ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन आपकी आंखों में दिखाई देगा। सेम इमेज नहीं दिखेगी पर हल्का सा जो इंप्रेशन है वो उस ऑब्जेक्ट का आपकी आंखों पे बना रहेगा। इस कंटिन्यूअस ऑफ इंप्रेशन को, इमेज इंप्रेशन को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, परसिस्टेंस, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशंस आती है, ध्यान रखेंगे आप। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी इमेज का आपकी रेटिना पे 1/16 सेकेंड तक बने रहना। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, कंटिन्यूअंस ऑफ इमेज इंप्रेशन on the retina for 1/16 second after the removal of object. इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग या देख सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी वीडियो जब बनती है उसकी एक रील बनती है और उस रील को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी स्टिल इमेजेस दिखेंगी, रुकी हुई इमेजेस दिखेंगी। आप जब वीडियो को, उसकी जो फिल्म होती है उसको आप अगर देखो तो आपको लगेगा ये तो रुकी रुकी इमेज है, तो ये हमें चलते हुए क्यों नजर आ रही है।
तो इसका कारण ये है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसमें क्या होता है 1/16 सेकेंड तक तो इम्प्रेशन बना हुआ है एक इमेज का हमारी आंखों में। अगर उतने टाइम में एक से ज्यादा या यूं कहेंगे 1 सेकेंड में 16 या 16 से ज्यादा इमेजेस को हम अपनी आंखों के सामने से पास करवा दें तो हर एक इमेज का इम्प्रेशन बहुत माइन्यूट टाइम के लिए बना रहेगा, जिसके कारण ये ओवरलैप होंगे और एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है। आपने कई बार देखा भी होगा, कई बच्चे क्या करते हैं ड्राइंग बुक में बहुत हर पेज पे ड्राइंग बना लेते हैं और फिर उसको ओपन करके देखते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाई है या ड्राइंग बनाई है वो मूविंग लगती है। हम जब उसको ओपन करते हैं फटाफट उसके पेजेस घुमाते हैं तो वो हमें मूविंग लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी आंखों के सामने से जब ये इमेजेस बहुत जल्दी जल्दी पास होंगी तो इनका एक्सप्रेशन बहुत ही कम समय के लिए होगा और नई इमेज उसके साथ ओवरलैप करती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण हमें एक ऑब्जेक्ट स्टिल ना दिख के, रुका हुआ ना दिख के मूविंग दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम किसी भी मूवी को, किसी भी वीडियो को या किसी भी टीवी प्रोग्राम को देख पाते हैं। ये लोग रिकॉर्ड करते हैं स्टिल इमेजेस को और फिर करीबन 24 या उससे ज्यादा इमेजेस को 1 सेकेंड के अंदर हमारी आईज के पास कर देते हैं। ठीक है, उनका जो प्रोजेक्टर होता है वो इतनी जल्दी इन इमेजेस को पास करता है कि हमें वो इमेजेस मूविंग दिखाई देती है। तो जब हम टीवी प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं या मूवी देखते हैं तो ये हमें मूविंग क्यों दिखती है? मूविंग क्यों दिखती है? क्योंकि यहाँ पर करीबन 24 इमेजेस या ज्यादा इमेजेस 1 सेकेंड में पास कर दिए जाते हैं, पास्ड in front of eyes within 1 सेकेंड। और ये ही कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। दूसरा जो वर्ड है जो आपको याद रखना है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज रिलेटेड टू आई लेंस। अभी हमने देखा था वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, हमारी आई लेंस की एक खासियत है कि ये अपना कर्वेचर चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जैसे ही कर्वेचर चेंज करती है तो इसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो उसकी इमेज हमेशा रेटिना पे ही फोकस होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है आई लेंस की इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, ये हमारी आई लेंस की एबिलिटी है दैट इट कैन चेंज इट्स कर्वेचर, जिसे हम फोकल लेंथ के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी, सो दैट टू फोकस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ठीक है, और जब तक रेटिना पे फोकस नहीं होगी इमेज हमें दिखाई नहीं देगी। तो इमेज रेटिना पे ही बने इसका ध्यान कौन रख रहा है? आई लेंस रख रहा है। वो अपना कर्वेचर चेंज करता है और कर्वेचर चेंज करने में इसकी मदद करता है सीलियरी मसल। मसल जब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो नॉर्मल फोकल लेंथ होती है आई लेंस की 2.5 जो हमने अभी देखा था, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, पर एडजस्ट उतनी ही होगी जो कि रेटिना की लेंथ है, जैसे दैट इज 2.5 सेंटीमीटर तक ये अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगी। तो ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब जो हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं वो है नियर पॉइंट, इसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
नियर पॉइंट को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये होता क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने आंख के पास लेके आओ, आप कितने पास तक उसको क्लियरली देख सकते हो। वो जो नियरेस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से बिना कोई स्ट्रेन के या बिना कोई आंखों में दर्द हुए आसानी से देख पा रहे हो, वो आपके लिए होता है नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो नॉर्मली हम अपनी आंखों से करीबन 25 सेंटीमीटर तक की जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसे विदाउट स्ट्रेन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो विजन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेन नियरली, ठीक है, दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कितना होता है, इट इज 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर, पर नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म है जिसे हम कह रहे हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट वो पॉइंट है जहां तक हम किसी भी दूरी तक के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, द पॉइंट और वी कैन से द फार पॉइंट up to which we can see an object clearly। कितनी दूरी तक आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, तो करीबन इंफिनिटी तक हम इसको देख सकते हैं बशर्ते बीच में रुकावट ना हो। तो फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो टर्म है उसे कह रहे हैं हम रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, देखने की रेंज। देखने की रेंज कहां से होगी, कम से ज्यादा तक, मतलब नियर पॉइंट से फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रहा है, रेंज ऑफ विजन। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन near point and far point। ठीक है, पास में हम कितनी दूरी तक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं और दूर वाले ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी तक क्लियरली देख सकते हैं। तो इसके बीच वाली जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें हम क्लियरली देख पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, रेंज ऑफ विजन। तो यहाँ कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसे आपको लर्न करना है, और ये टर्म्स क्वेश्चन आंसरिंग में भी है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इनको प्लीज ध्यान से समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम देखेंगे कुछ मेजर डिफेक्ट्स जो कि आई से रिलेटेड हैं और उनके करेक्शंस। फॉर टुडे, थैंक यू एंड गुड बाय।